अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। और आज के लेसन में हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव एंड मस्ट हैव बीन। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, आप में से ही किसी ने, किसी सब्सक्राइबर ने, कि मैम मस्ट के जो यूजेज हैं इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। मस्ट को, मस्ट बी को, मस्ट हैव को और मस्ट हैव बीन को। ईजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ, ये कुछ जगहों पर कंफ्यूज भी करते हैं, तो मैं आपकी वो कंफ्यूजन भी इंशाल्लाह आज के इस लेसन में दूर कर दूंगी। तो बहुत आसान है, हम इसको बहुत आसान एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेंगे। जैसे कि पहला है मस्ट। ठीक है, मस्ट को पहले समझ लेते हैं। जैसे शुड होता है ना, शुड और मस्ट में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब है। शुड में होता है चाहिए, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर शुड यूज होता है। लेकिन मस्ट हम करते हैं जब आपने ये कहना होता है कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। जब किसी चीज में एक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन आ जाती है ना, तो वहां पर मस्ट आ जाता है। मस्ट को समझ लीजिए जरूर। एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ मस्ट से ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश में कि जिनको हम उर्दू में या हिंदी में जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम उनको चाहिए के मीनिंग में ही ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर शुड क्यों नहीं यूज हो सकता, यहाँ पर मस्ट क्यों यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें अगर आप समझे, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो अंग्रेज है, जिनकी ये जुबान है, ठीक है, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो चाहिए या जरूर इन इन वर्ड्स में तो नहीं पढ़ते ना। उनको तो नहीं मालूम कि उर्दू हिंदी क्या है, तो वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बोल रहे होते हैं इन वर्ड्स को। तो हमें भी उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि पीछे मतलब क्या है। ठीक है, हम ट्रांसलेशन में इसलिए बता देते हैं कि आसानी होती है कि अच्छा इस तरह के जुमले चाहिए होगा तो शुड लगा दो, ये होना होगा तो ये लगा दो वर्ड, वो इस वजह से कि ताकि आसानी हो। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ होती है जब हमने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होता। देखिए, शुड जो होता है ना, एक सिंपल सुजेशन होती है। लेकिन जो मस्ट होता है ना, वो आप ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लाजमी, जरूर, जब किसी काम के बारे में मतलब आप कहें कि जरूर करना है, जोर दे रहे हो, तो फिर मस्ट आ जाएगा। ठीक है, कि तुम्हें लाजमी करना है, मतलब तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप किसी को सुजेस्ट करें कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तो फिर शुड लगा दीजिए। लेकिन अगर आप किसी को बहुत जोर दे के कह रहे हो नहीं भी तुम्हें तो ये लाजमी करना चाहिए, तो फिर आप मस्ट वहां पे यूज कीजिए। ठीक है ना। तो जैसे अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। ठीक है, तुम्हें जरूर जो है ना हेलमेट पहनना चाहिए जब तुम बाइक को राइड कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। अब लोग इसको शुड के साथ भी बना सकते हैं, सिंपल है, हाँ बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बनेगा। अब देखिए ना, जैसे मस्ट के साथ हमने ये जुमला बनाया, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसको चाहिए के साथ ही करेंगे। तुम्हें जो है ना हेलमेट पहनना चाहिए जब तुम बाइक को राइड कर रहे होते, बाइक चला रहे होते। ठीक है, इसको शुड के साथ भी बना सकते हैं, सिर्फ सेंस हल्की सी डिफरेंट हो जाएगी। जब शुड के साथ कहेंगे तो आप सिंपली सुजेस्ट कर रहे हो अगले इंसान को, एक मशवरा दे रहे हो अगले इंसान को। जब आप मस्ट कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा जोर दे रहे हो और आप कह रहे हो कि तुम्हें लाजमी जरूर पहनना चाहिए, तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, तब ये एक इतनी सी सेंस की डिफरेंस आ जाती है। जैसे ये कि स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अब यहाँ पर जो टीचर होती है, जब असाइनमेंट्स दे रही होती है, होमवर्क की असाइनमेंट्स दे रही होती है स्टूडेंट्स को, तो जाहिर बात है कि वो स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती कि तुम लोगों को ये यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, नहीं, वो मस्ट कहेगी, क्योंकि टीचर ने तो आपसे लाजमी काम करवाना होता है ना। तो वहां पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ठीक है, कि आप लोग लाजमी अपना जो असाइनमेंट होमवर्क है वो टाइम पे खत्म करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है। इसी तरह से आई मस्ट रिमेंबर टू बाय ग्रोसरीज ऑन माई वे होम, मतलब मुझे लाजमी जो ना याद रखना है इस चीज को कि वापस घर जाते हुए मुझे ग्रोसरीज बाय करनी है। अक्सर इंसान भूल जाता है ना, और ग्रोसरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि मुझे मस्ट मस्ट रिमेंबर, आई शुड रिमेंबर, मुझे करना चाहिए, आई मस्ट रिमेंबर, मुझे लाजमी करना चाहिए। ठीक है जी, लाजमी याद रखना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मस्ट बी पे। जब मस्ट बी पे हम आएंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड बेस्ड ऑन एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस। मतलब मस्ट बी हम तब यूज करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि कोई लाइकलीहुड के ऐसा हो सकता है, इस सेंस में जब हमने बात करनी थी और हमारे सामने जो चीज है ना उसका एविडेंस मौजूद है कि ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, जरूर होगा के सेंस में आएगा ये। ठीक, कि जब आपने कहना हो आपके सामने किसी चीज की लाइकलीहुड, मतलब कि किसी चीज के होने
होने की, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में संभावना, ठीक है, वो है। और वो मस्ट के जहन में, मतलब लाजमी ऐसा है क्योंकि आपके सामने एक एविडेंस या कोई ना कोई मतलब सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं या कोई ऐसा एविडेंस आपके सामने जिससे आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा लाजमी हुआ होगा या ऐसा जरूर होगा, ठीक है। इस सेंस में जो है ना मस्ट बी को यूज करते हैं। सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि द स्ट्रीट्स आर वेट, कि गलियां जो हैं वो गीली हैं, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, कि लाजमी बारिश हो रही होगी, ठीक है ना, जरूर बारिश हो रही होगी, ठीक है। ये मस्ट बी, ठीक है। अब मस्ट बी का क्या मतलब, माइट बी अगर यहाँ पर यूज करेंगे ना, अब किसी के जहन में आ रहा होगा माइट बी तो आ सकता है, मे बी तो आ सकता है, हाँ आ सकता है। वहां पर आप जो है ना, आप श्योर नहीं है, वहां पर आप एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, कि हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो, ठीक है, वहां पर अंदाजा है। जब मस्ट कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको 99% कंफर्म है या 95% कंफर्म है, क्योंकि उसमें आपके सामने एविडेंस है। एविडेंस क्या है, बात क्या हो रही है कि रोड्स जो है ना वो गीली हैं, तो रोड्स गीली की वजह से आपको, मतलब स्ट्रीट जो है गीली है तो उसकी वजह से आपको ये लग रहा है। बट ये थोड़ा थोड़ा ना सेंस में डिफरेंस आ जाता है मोडाल वर्ब्स में जब बात हो रही होती है। जैसे इसी तरह से, जैसे ही इज वेयरिंग अ शेफ्स हैट एंड एप्रन, सो ही मस्ट बी द कुक, ठीक है, कि वो जो है ना उसने हैट पहना हुआ है, शेफ्स का जो हैट होता है, और एप्रन पहना हुआ है उसने, ठीक। तो इससे क्या है कि ही मस्ट बी द कुक, लाजमी ये कुक होगा। जाहिर बात है आप उसके हुलियों को देख के जो है वो अंदाजा लगा रही हैं कि वो क्या है। जैसे किसी ने स्टेथोस्कोप पहना हो और वो डॉक्टर्स वाला कोट पहना होता है, कहेंगे कि ही मस्ट बी द डॉक्टर, ठीक है, कि लाजमी ये डॉक्टर होगा, ठीक। आप देखिए इसी तरह से, जैसे कि दिस ड्रेस मस्ट बी एक्सपेंसिव, ये जो ड्रेस है ये लाजमी महंगा होगा या जरूर महंगा होगा। आप कोई किसी ऐसे ब्रांड में, किसी ऐसे आउटलेट पे गए हैं, स्टोर पे गए हैं जहां पर महंगे कपड़े बिकते हैं, और वहां पर आप बहुत ही ऐसा लेविश किस्म का ड्रेस देखते हैं, तो आपको देख के लगेगा कि नहीं भाई ये तो लाजमी महंगा होगा। आपको उसको ड्रेस को देख कर आपको जो ना वो अंदाजा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मस्ट हैव पे। मस्ट हैव हम कहाँ यूज करते हैं, मस्ट हैव हम तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज के कंक्लूजन, कोई नतीजा अक्स कर रहे होते हैं। कोई चीज पास्ट में हुई है, पास्ट में होने की वजह से अब आप उस पास्ट में हुए हुए जो इवेंट है या जो भी सिचुएशन थी या जो भी काम हुआ था, उसके बारे में आप इस वक्त बात कर रहे हैं, और इस वक्त बात करते वक्त आप उस सिचुएशन का नतीजा बता रहे हैं कि आपके जहन में क्या कंक्लूजन है, ठीक है। जैसे कि हम उर्दू में जैसे कहते हैं ना कि जरूर किया होगा या जरूर ऐसा हुआ होगा, मतलब पास्ट में कोई चीज हुई है और आप जब ये कहते हैं ना उसने जरूर ऐसा किया होगा, ये आप एक कंक्लूजन, आपने एक नतीजा अक्स किया, आपने एक कंक्लूजन निकाला है उस इवेंट का, वहां पर हम मस्ट हैव यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस में देखते हैं, ही मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स व्हाई ही मेड द मिस्टेक। किसी ने मिस्टेक की, अब आपने उसकी मिस्टेक देखकर आपको अंदाजा हुआ कि ओ इसको जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी थी, जो हमने हदायत इसको दी थी, जो बताया था, इसने जरूर मिसअंडरस्टैंड किया है, ठीक है, मिसअंडरस्टूड किया है, जिसकी वजह से जो है ना इसने मिस्टेक की है। तो उसने लाजमी जरूर जो है ना इन इंस्ट्रक्शंस को गलत समझा होगा। मिसअंडरस्टूड का मतलब यह है कि उसने गलत समझा होगा, उन हदायत को ठीक तरह से समझा नहीं, तो लाजमी या जरूर उसने गलत समझा होगा, जिसकी वजह से उसने ये मिस्टेक की। पास्ट में हुआ है कोई काम, मिस्टेक हो चुकी है, अब आप उसका कंक्लूजन, उसका नतीजा बता रहे हैं, इस वजह से आप मस्ट हैव यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से शी मस्ट हैव लेफ्ट इन हरी, हर कीज आर स्टिल ऑन द टेबल, कि वो लाजमी जो है ना वो जल्दी में निकली होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो कीज है ना वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब जाते जाते चूंकि वो जल्दी में निकली है तो अपनी कीज जो है वो टेबल के ऊपर ही भूल गई है। तो आप जो कीज को टेबल के ऊपर देखकर ये बता रहे हैं कि वो जल्दी निकली होगी, ठीक है, लाजमी जल्दी निकली होगी। अब वो जा चुकी है, पास्ट में एक इवेंट है, और उसका आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन, कि वो जल्दी में निकली होगी। वो जा तो चुकी है लेकिन आपने कंक्लूजन निकाला ये कि वो जल्दी में निकली होगी, जल्दी में गई होगी, क्योंकि उसकी कीज जो है ना वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, तो उसने लाजमी बहुत प्रैक्टिस की होगी। अब देखिए पीछे जो जुमले गए ना उसमें एक एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई, इस ये जुमला सिर्फ इतना ही लिखा है, इसमें आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। अब इस जुमले को पढ़ के आपको ये इम्प्लाइड हो गया होगा कि भाई आपको ये समझ आ गई होगी कि इस जुमले में इम्प्लाइड है कि भाई उसने किसी काम की पहले उसकी कोई परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक नहीं होगी, लेकिन अब चूंकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है और उसकी इंप्रूव परफॉर्मेंस की वजह से आप ये नतीजा जो है वो निकाल रहे हैं, ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये नतीजा कर रहे हैं कि उसने
उसने लाजमी बहुत प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ही उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है। अब वो क्या हो सकता है वो कोई एथलीट हो या कोई प्रेजेंटर हो जो पहले प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पा रहा था, या कोई एथलीट था जो कि अच्छा नहीं खेल पा रहा था, चूंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है तो अब वो बेहतर खेल पा रहा है। ठीक है, तो ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट। हो सकता है उसने बहुत ज्यादा, उसने लाज हो सकता नहीं, उसने लाजमी बहुत प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस देख के आप जो है ये नतीजा निकाले। तो मस्ट हैव याद रखिएगा कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ है और अब आप उसका कोई कंक्लूजन बयान करना चाह रहे हैं तो हम मस्ट हैव लगाते हैं। इसी तरह से जो है ना मस्ट हैव बीन आ जाता है। अच्छा, मस्ट हैव बीन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मस्ट हैव बीन के दो यूजेज हैं, मैं दोनों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो वही है कि जो मैंने अभी आपको मस्ट हैव का बताया है कि जनाब पास्ट में कोई काम हुआ है और अब आप उसका नतीजा बता रहे हैं, और मस्ट हैव के साथ तो आपने देखा होगा कि जो वर्ब यूज किया गया है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की है। तो अगर मस्ट हैव के साथ जो मेन वर्ब आ रहा है वो बी है तो हमें बीन यूज करना है। ठीक है, और बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। तो क्या होगा, इसका मतलब जरूर होगा। ठीक है, जरूर होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि जरूर होगा, तो मैंने मस्ट बी में भी बताया था। तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, जब मस्ट बी यूज होगा तो इसका मतलब है कि जरूर होगा प्रेजेंट में है, और जब मस्ट हैव बीन यूज होगा तो इसका मतलब होगा कि जरूर होगा पास्ट में है। ठीक है, पास्ट का कंक्लूजन है। सेंटेंसेस से देख लेते हैं, इधर से आपको समझ में आएगी। जैसे कि शी मस्ट बी टायर्ड, वो जरूर जो है वो थकी होगी। ठीक है ना, इसका ये मतलब है शी मस्ट बी। अब इस वक्त ये जो मस्ट बी आपने यूज किया है ना, आप प्रेजेंट में बता रहे हैं। इस वक्त वो आई है, वो आते ही अपने कमरे में चली गई है, लेट गई है जाकर। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि शी मस्ट बी टायर्ड, मतलब थकी हुई होगी, इस वजह से जाके वो अपने कमरे में लेट गई है। ठीक है, आराम करने लग गई है। तो ये आप प्रेजेंट की बात करें। जब प्रेजेंट में आप कह रहे होते ना कैसा हुआ, ऐसा जरूर होगा, ठीक है ना, मस्ट के लिए, तो वहां पर आप जो है ना मस्ट बी यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को पास्ट में हुआ है कोई चीज, ठीक है, उसकी कंक्लूजन निकालें कि ऐसा जरूर होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, जैसे पास्ट में कोई काम हुआ है, अभी आप उसके बारे में बात करें और कहेंगे कि तब ऐसा हो जरूर होगा। ठीक है ना, ऐसा जरूर होगा। तो वहां पर जो है ना फिर आप मस्ट हैव बीन यूज करेंगे। मस्ट बी प्रेजेंट के लिए और मस्ट हैव बीन जो है वो पास्ट के लिए, जब हम जरूर होगा के मीनिंग में जब इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि शी मस्ट हैव बीन टायर्ड, अब ये उस वक्त की बात हो रही है, पास्ट में किसी टाइम की बात हो रही है कि उस वक्त वो लाजमी जो है ना वो थकी हुई होगी। ठीक है, पास्ट में। जब आप अभी बात करें तो वो अभी इवेंट हुआ है तो मस्ट बी करेंगे। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो मस्ट हैव बीन कर देंगे। जैसे इस तरह से ही मस्ट बी इन द जिम, अब आप इस वक्त की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त जो है ना जरूर जिम में होगा। ठीक है, इस वक्त की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट का कोई इवेंट बता रहे हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ, हम घर गए तो वो तो हमें घर पे मिला ही नहीं, तो ही मस्ट हैव बीन इन द जिम, कि उस वक्त वो लाजमी जिम में होगा, क्योंकि जब हम घर गए तो वो घर पे हमको नहीं मिला। ठीक है, पास्ट के इवेंट की बात हो रही है। तो तब आप ये कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि पास्ट की हम उसके घर गए वो हमें घर नहीं मिला तो ही मस्ट बी इन द जिम। नहीं, तब नहीं कहेंगे। वो आप इस वक्त उसके घर गए और इस वक्त आप उसके घर में मौजूद हैं, और वहां पर चूंकि वो आपको नहीं मिला तो अब आपने कहना है कि इस वक्त वो ना जिम में होगा, तो आप कहेंगे ही मस्ट बी इन द जिम। लेकिन आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, आप उसके घर से हो आए हैं, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि भाई मैं तो उसके घर गया, वो तो घर ही नहीं मिला, और हो सकता है वो उस वक्त जिम में हो। ठीक है ना, वो उस वक्त जिम में होगा। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे ही मस्ट हैव बीन इन द जिम। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मस्ट हैव बीन का एक और जो है ना वो इसका यूजेज है, और वो यूजेज है जब आप इसको मस्ट हैव का पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसको भी मैं आपको दोनों जुमलों के हिसाब से समझा देती हूँ। जैसे हमने मस्ट हैव को मैंने आपको बताया था कि पास्ट ही किसी इवेंट का आप कंक्लूजन बता रहे होते हैं। तो जैसे कि ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज फोन एट होम, वो लाजमी अपना जो फोन है वो घर पे भूल गया होगा। ठीक है, आपने ये कहा। लेकिन जब आप उस आपने ये कहना हो कि फोन जो है ना वो घर पर ही छोड़ दिया गया होगा। यहाँ पर है कि हमें सब्जेक्ट मालूम है कि ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज फोन एट होम, कि उसने अपना जो फोन है वो लाजमी घर पे छोड़ दिया होगा या लाजमी घर पे भूल गया होगा। ठीक है, तो वो आपने पहला जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है।
इसी का जब आपने सब्जेक्ट को जब हम इमिट कर देते हैं और आप सिर्फ जो है ना वो मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं मेंशन्ड होता है कि किसने वो काम किया है, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बनता है। तो पैसिव वॉइस में भी क्या है, बीन का इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो द फोन मस्ट हैव बीन लेफ्ट एट होम, कि फोन जो है ना वो घर में रह गया होगा, या घर में छूट गया होगा, या घर में भूल दिया गया होगा, भुला दिया गया होगा, छोड़ दिया गया होगा। इस मीनिंग में जब आपने यूज करना है तो फिर जो है ना वो द फोन मस्ट हैव बीन लेफ्ट एट होम, और मस्ट की वजह से लाजमी छोड़ दिया गया होगा, इस सेंस में जो है वो यूज होगा। ठीक है, जैसे कि शी मस्ट हैव फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, लाजमी खत्म कर लिया होगा, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये कहना है कि काम खत्म कर लिया गया होगा, तो फिर हम कहेंगे लाजमी जरूर खत्म कर लिया गया होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, द वर्क मस्ट हैव बीन फिनिश्ड। किसने खत्म किया वो हमने चूंकि मेंशन नहीं किया, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको मस्ट के जितने भी यूजेज है, मस्ट बी, मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन जो है, ये सब समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई आपके जहन में कॉन्सेप्ट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए लेसन आएगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।